आज हम पढ़ेंगे तीसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक हिंदी झलक। सभी बच्चे ये पुस्तक निकालेंगे और इसका पाठ 5वां निकालेंगे। कौन सा पाठ? इसका पाठ 5वां निकालेंगे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सभी बच्चे 5वां पाठ निकालेंगे और इस पाठ का नाम है मेरा देश भारत। इस पाठ के माध्यम से आप सभी बच्चों को अपने देश की सुंदरता के बारे में बताया जाएगा। इस कविता में कवि ने एक अनोखे तरीके से अपने देश की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं। भारत एक महान देश है, इसकी प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। प्राकृतिक कविता में प्रस्तुत कविता में कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसकी अनोखी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। चलिए आइए पढ़ते हैं। अनुपम सुंदर मेरा देश, ईश्वर का घर मेरा देश, अटल हिमालय रंग रंगीला, भारत का मस्तक गर्वीला, नदियाँ निर्झर मेरा देश, अनुपम सुंदर मेरा देश। यानी अनुपम सुंदर से मतलब है कि एक अनोखा खूबसूरत मेरा देश, ईश्वर यानी भगवान के घर जैसा है मेरा देश। अटल हिमालय रंग रंगीला, यानी जो अटल हिमालय है रंग यानी खूबसूरत है वो जो हिमालय, वो हमारे देश का मस्तक है जिस पर हमें गर्व है। और नदियां हैं निर्झर है, यानी हमारे देश में नदियां हैं, झरने हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, और हमारा देश एक अनोखा है और बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विंध्य और सतपुरा सुहाने यहाँ, वनों के खुले खजाने, वृक्ष मनोहर मेरा देश, अनुपम सुंदर मेरा देश। यानी यहाँ की सुबह और शाम बहुत ही सुहाने हैं, खूबसूरत हैं, और यहाँ वन इतने सारे हैं, मतलब पेड़ पौधे इतने सारे हैं, इतने खूबसूरत हैं जैसे मानो एक खजाने की तरह। और वृक्ष तो इतने प्यारे प्यारे हैं यहाँ पर, जैसे कि मानो, और वृक्ष तो इतने खूबसूरत है जैसे कि मन को भा जाने वाले वृक्ष है। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा देश एक अनोखा है और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत महान है। प्राचीन सभ्यता का उजियाला, प्रेम शांति का पाठ निराला, गीत का स्वर मेरा देश, अनुपम सुंदर मेरा देश। यानी कवि कहता है कि प्राचीन काल से चली आ रही है हमारे देश में प्रेम शांति का पाठ होता है बहुत निराले तरीके से, और गीत के स्वर में भी हमारे देश की खूबसूरती का वर्णन किया जाता है। इसलिए कवि ने हमारे देश को एक अनुपम बताया है। अनुपम का मतलब होता है अनोखा, खूबसूरत, सुंदर। ठीक है बच्चों, तो हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम पढ़ते हैं। आज मैं आप सभी बच्चों को ये बताने जा रही हूँ शब्द अर्थ। अनुपम का मतलब होता है अनोखा, ईश्वर का मतलब होता है भगवान, मस्तक का मतलब होता है सिर शीश, गर्वीला का मतलब होता है गर्व करने वाला, मनोहर का मतलब होता है मन को भाने वाले, सभ्यता यानी प्राचीन काल से चली आ रही रीत प्रथा। सभ्यता को जैसे लंबे समय से चली आ रही रीत को सभ्यता कहते हैं, और एक तरह से प्रथा भी कह सकते हैं। अब है स्वर का मतलब होता है आवाज़। चलिए आइए अब हम प्रश्न उत्तर पर ध्यान देते हैं। पहला है मौखिक प्रश्न। पहला है का, विंध्य और सतपुरा कैसे हैं? कैसे हैं? सुहाने हैं। फिर है खा, हमारे देश के पौधे कैसे हैं? हमारे देश के पौधे मनोहर हैं। हमारे देश में किसका स्वर है? हमारे देश में गीतों का स्वर है। हमारे देश में जो आवाज़ भी आती है, ऐसा लगता है जैसे गीत जैसा लगता है, जैसे कि गीत होते हैं ना, गीत जैसे गाना गाते हैं उसकी सुरीली आवाज़ होती है, वैसे हमारे देश में जो आवाज़ भी होती है वो गीतों जैसा लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पहला है का, हमारा देश। पहला है आ, अनुपम। फिर है बा, सुंदर। फिर है सा, दोनों।
तो हमारा आंसर होगा सा, दोनों। हमारा देश अनुपम भी है और सुंदर भी है, यानी अनोखा भी है और खूबसूरत भी है, तो इसलिए हम इसका निशान लगाएंगे दोनों पर। हमारा आंसर क्या होगा? सा। फिर है खा, हमारे देश में झरझर बहती है। हमारे देश में झरझर क्या बहती है? पहला है आ नदियाँ, फिर है बा नालियाँ, फिर है सा नल। हमारे देश में झरझर नदियाँ बहती हैं। क्या बहती हैं? नदियाँ। फिर आगे प्रश्न उत्तर पर ध्यान देते हैं, मौखिक प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा का, हमारा देश कैसा है? हमारा देश अनुपम सुंदर है। कैसा है? अनुपम सुंदर। अनुपम सुंदर से मतलब है कि हमारा देश अनोखा है, खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा, ईश्वर के घर जैसा है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे खा, भारत का मस्तक कौन है? भारत का मस्तक हिमालय है। कौन है? हिमालय। फिर है गा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गा, कविता में खुले खजाने किसे कहा गया है? कविता में खुले खजाने वनों को कहा गया है। किसे कहा गया है? कविता में खुले खजाने वनों को कहा गया है। ठीक है बच्चे, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घा, गीता का स्वर कौन है? गीतों का स्वर है हमारा प्रेम, शांति। ये क्या है? गीतों का स्वर है। आगे पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डा, हमारा देश किसका उजियाला है? हमारा देश किसका उजियाला है? हमारा देश प्रेम, शांति का उजियाला है। ठीक है, ठीक है सभी बच्चे। इन सभी प्रश्न के उत्तर आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इस कविता को आप सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इस कविता को पूरा करेंगे और ध्यान देंगे। और आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा से इस पाठ को पढ़ें अच्छे से ध्यान देकर। ठीक है, और सभी बच्चे अपने घर में रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू बच्चों।